खड़ी हैं बसें, दौड़ रही हैं चिट्ठियां। अब इसे भारत का दुर्भाग्य कहें या कुछ और। आज इस कोरोना महामारी में मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हजारों कतारबद्ध खड़ी बसें राजनीतिक खेल का गवाह बन रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरा देश कोरोना महामारी के चपेट में है। पूरे देश में लॉकडाउन है। मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। कुछ अपनी मंजिल तक पहुंच पा रहे हैं तो कुछ रास्ते में ही दम तोड़ दे रहे हैं। इसके अलावा मजदूर ट्रक से, ट्रैक्टर से, रिक्शे से, बैलगाड़ी से, हाथ गाड़ी से अपने घर अपनों से मिलने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी ने यूपी के योगी सरकार को 1000 बसें देने की बात कही। प्रियंका ने चिट्ठी लिखकर यूपी सरकार से अनुमति भी मांगी। प्रियंका ने 16 मई को पहली चिट्ठी लिखी। इसके बाद यूपी सरकार की तरफ से चिट्ठी से ही जवाब आया। फिर प्रियंका चिट्ठी लिखती हैं, फिर यूपी सरकार चिट्ठी लिखी, फिर प्रियंका, फिर यूपी सरकार, फिर प्रियंका। कुल मिलाकर अब तक निष्कर्ष ये निकला कि खड़ी हैं बसें पर चल रही हैं चिट्ठियां। तो चलिए आज आपको एक एक करके सारी चिट्ठियां पढ़कर सुनाते हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से बताते हैं। यह है पहली चिट्ठी जो 16 मई को प्रियंका वाड्रा गांधी की तरफ से जारी की गई थी। इस चिट्ठी में प्रियंका गांधी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए लिखती हैं कि लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के मजदूर देश के कोने कोने से पलायन कर वापस लौट रहे हैं। लगातार सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के बावजूद पैदल आ रहे इन मजदूरों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। प्रदेश में अब तक करीब 65 मजदूरों की अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है, जो सूबे में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या से भी अधिक है। पलायन करते हुए बेसहारा प्रवासी श्रमिकों के प्रति कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 500 बसें गाजीपुर बॉर्डर गाजियाबाद और 500 बसें नोएडा बॉर्डर से चलाना चाहती है। इसका पूरा खर्च भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AICC वहन करेगी। इसके बाद ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। फिर 18 मई को अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की तरफ से चिट्ठी का जवाब दिया जाता है। अपर मुख्य सचिव की तरफ से प्रियंका वाड्रा गांधी को जवाब में कहा जाता है कि आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है, अतएव अब विलंब 1000 बसों की सूची, चालक परिचालक का नाम व अन्य विवरण सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अब 18 मई को ही कांग्रेस की तरफ से एक और चिट्ठी लिखी जाती है। चिट्ठी में लिखी जाती है कि कल बसों को बॉर्डर पर चलने के लिए तैयार कर देंगे। 1000 बसों की सूची इस ईमेल के साथ अटैच की गई है। इनमें से कुछ चालकों का दोबारा वेरिफिकेशन कर उनकी सूची कुछ ही घंटों में आप तक पहुंचा दी जाएगी। अतः आप जल्द से जल्द इन बसों के लिए अनुमति उपलब्ध कराने की कृपा करें। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस पत्र में यूपी के मुख्यमंत्री को प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए धन्यवाद भी बोलती हैं। यहां तक सब सही चलता है, लेकिन तभी यूपी सरकार के तरफ से एक और चिट्ठी जारी की जाती है, जिसमें लिखा होता है कि कृपया समस्त बसों सहित उनका फिटनेस सर्टिफिकेट एवं चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही परिचालक और पूर्ण विवरण सहित सुबह 10 बजे तक लखनऊ के वृंदावन योजना सेक्टर 15-16 में जिलाधिकारी लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि पहली चिट्ठी में यह साफ साफ लिखा होता है कि कांग्रेस बसें गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर से चलाना चाहती है, तो लखनऊ पहुंचने का आदेश क्यों दिया गया। लेकिन जैसा कि हमने बताया, खेल अब शुरू हुआ है, तो कांग्रेस की तरफ से एक और चिट्ठी आती है। हालांकि यह चिट्ठी पहले से थोड़ी बड़ी होती है और इसमें समय भी अंकित होता है। इसमें रात का 2:10 का समय अंकित होता है। इस चिट्ठी में कहा जाता है कि 18/5/2010 शाम 4:01 पर व्हाट्सएप पर आपका पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें आपने हमसे 1000 बसों की सूची, चालक परिचालक व अन्य विवरण मांगा था, जो कुछ अंतराल में आपको ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। यहां तक तो सब सही रहता है, लेकिन अब यहां से शब्दबाण शुरू होते हैं। प्रियंका गांधी की तरफ से आगे लिखा जाता है कि आश्चर्य की बात यह है कि सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने टीवी पर एक इंटरव्यू में कहा कि वो पिछले 3 दिन से हमसे बसों की सूची मांग रहे हैं। इसके अलावा आगे लिखा जाता है कि 11:40 पर ईमेल पर आपका एक आकस्मिक पत्र हमें प्राप्त हुआ,
जिसमें आपने हमसे 1000 बसें तमाम दस्तावेजों के साथ लखनऊ में सुबह 10 बजे हैंडओवर करने की अपेक्षा की है। पत्र में आगे लिखा जाता है कि महोदय, आप एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, बहुत अनुभवी हैं और कोरोना महामारी के इस भयानक संकट से विज्ञ भी हैं। आगे ये भी लिखा जाता है कि मीडिया के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर फंसे हैं। ऐसे में 1000 बसें लखनऊ खाली भेजने से समय और संसाधन दोनों की बर्बादी होगी, जो काफ़ी हद तक सही भी है। खाली बसों को भेजने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसके बाद यूपी सरकार की तरफ से एक बार फिर चिट्ठी लिखी जाती है, जिसमें कहा जाता है कि आपके पत्र के अनुसार आप लखनऊ में बस देने में असमर्थ हैं एवं नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर ही बस देना चाहते हैं। अतः ऐसी स्थिति में कृपया जिलाधिकारी गाजियाबाद को 500 बसें 12 बजे तक उपलब्ध कराने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त 500 बसें नोएडा में जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को एक्सपो मार्ट के निकट ग्राउंड पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से 19 मई दोपहर 12:15 पर एक और चिट्ठी आती है, जिसमें कहा जाता है कि हमारी कुछ बसें राजस्थान से आ रही है, कुछ दिल्ली से। इनके लिए दोबारा परमिट दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। बसों की संख्या अधिक होने के नाते कुछ घंटे इसमें और लगेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि ये बसें गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर शाम 5 बजे पहुंच जाएंगी। आगे ये भी कहा जाता है कि आपसे आग्रह है कि 5 बजे तक आप भी यात्रियों की लिस्ट, रूट मैप तैयार करके रखें ताकि संचालन में कोई आपत्ति न आए। इसके बाद 19 तारीख को शाम 3:45 पर कांग्रेस की तरफ से एक और चिट्ठी आती है, जिसमें कहा जाता है कि हम बसों को लेकर लगभग 3 घंटे से यूपी बॉर्डर पर ऊंचा नागला पर खड़े हैं, लेकिन आगरा प्रशासन हमें अंदर घुसने नहीं दे रहा है। हम एक बार फिर आपसे कहना चाहते हैं कि ये वक्त संवेदनशीलता दिखाने का है। आप तत्काल प्रभाव से हमारी बसों को अनुमति पत्र भेजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। इस दौरान यूपी के परिवहन विभाग की तरफ से भी एक चिट्ठी जारी होती है कि 1049 बसों में सिर्फ 879 ही बस हैं, बाकी ऑटो रिक्शा, स्कूल बसें या फिर एम्बुलेंस का नंबर दिया गया है। अब इस बात पर सोशल मीडिया 2 वर्गों में बढ़ जाती है। एक वर्ग कहता है कि बसें प्रियंका गांधी के घर में नहीं बनती है, जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टरों से बस ली गई है और सारी व्यवस्था अल्प समय में हुई है। ऐसे में हो सकता है कि कुछ नंबर मिसप्रिंट हो गए हों, तो सरकार को 879 बसों को स्वीकार कर मजदूरों को भेजने की शुरुआत कर देनी चाहिए। तो वहीं दूसरा वर्ग कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाता है। इसके कुछ ही देर बाद कांग्रेस की तरफ से एक और चिट्ठी जारी होती है, जिसमें कहा जाता है कि आपके आग्रह के अनुसार जब हमने नोएडा गाजियाबाद की तरफ चलने की कोशिश की तो आगरा बाईपास पर यूपी पुलिस ने हमको रोक लिया। पुलिस ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के साथ दुर्व्यवहार भी किया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा जाता है कि हम 20 मई शाम 4 बजे तक आपकी स्वीकृति का इंतजार करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें और मजदूरों की मदद कर सकें। ऐसे में 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक कुल 10 चिट्ठियां जारी होती है। इसमें एक परिवहन विभाग की तरफ से जारी होती है, बाकी 9 चिट्ठियां प्रियंका गांधी और योगी सरकार के बीच जारी होती है। चिट्ठियों के इस राजनीतिक खेल में प्रवासी मजदूर बसों की बाट अभी भी जोर है। आपको बता दें, यूपी परिवहन निगम की 12,429 बसें हैं। इसके अलावा आपको पता भी होगा, प्रयागराज कुंभ मेले में यूपी रोडवेज ने 500 से ऊपर बसों की परेड निकालकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था। बहरहाल अब इसका सीधा निष्कर्ष ये निकलता है कि राजनीतिक खेल में मजदूर ही पीस रहा है, क्योंकि खड़ी हैं बसें और दौड़ रही हैं चिट्ठियां। अब आप खुद तय करें कि कौन गलत, कौन सही और कौन हुआ पीड़ित। ये हम आप पर छोड़ते हैं। हम आपके साथ बने रहेंगे। खबरें अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करें हमारे वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24live.in।